क्लास 12th सामान्य हिंदी का मैं एक ऐसा मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि 2026 में आप लोगों का भाई एकदम यही क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा कि किस प्रकार हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, कौन कौन सा आप लोगों का टॉपिक यहाँ पर कवर होगा। तो जितने भी आप लोगों के सामान्य हिंदी में टॉपिक आते हैं, जीवन परिचय, निबंध है और MCQ, बहुविकल्पी है, ग्रामर के जितने भी पोर्शन होते हैं सारे के सारे आज हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और समय समय आप लोगों को पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का रहता है। और नोट कर लीजिए, शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। फिर देखिए, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। खंड आ देखिए कितना है यहाँ पर, खंड का और खंड बा, ठीक, खंड का और खंड बा में विभाजित है। और ये देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है, ये आप लोगों को देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है बात। फिर देखिए खंड का में देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है। यहाँ आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को सबसे आप लोगों का आसान यहाँ पर सबसे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा आप लोग कमेंट बताइए। तो इसका यहाँ पर भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है यहाँ पर, ये आप लोगों को पता होगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर तीसरा सही है, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, ठीक, ये आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दाल मिश्र, देखिए दाल, देखिए सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए जो कि है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या पूछा गया है, निबंध। देखिए निबंध से लिए निबंध है, नाटक या कहानी, उपन्यास, इसमें विधि आप लोग बतानी है, कौन सी विधि का है, ठीक। फिर देखिए बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे, बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादक थे ये आप लोग बताना है, इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, या हिंदी प्रदीप के, या साहित्यिक, ठीक। फिर देखिए वासुदेव अग्रवाल की रचना है, देखिए वासुदेव अग्रवाल की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर देखिए साहित्यिक और समाज, शेखर एक जीवनी। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन तीसरा सही हो सकता है, या आप लोगों का दूसरा। तो दूसरा या तीसरा आप लोगों को बताना है, यहाँ पर कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आ सकता है। फिर देखिए कितनी नाव में कितनी बार की काव्य कृति है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है ये आप लोगों को बताना है। ये आज्ञा जी की है, तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए किसकी यहाँ पर कृति है। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग अगला चलते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आप लोगों को आसान है, क्लास 10th का भी, क्लास 10th में भी आता है और क्लास 11th में भी, और क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आता है, तो ये आसान है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आप लोगों का सही है, सौंदर्य एवं प्रेम, क्या हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा सत्तापक का प्रकाशन कब हुआ, यहाँ पर दूसरा जो तार सत्तापक हुआ था यहाँ पर कब हुआ था। तीसरा तो आप लोगों का यहाँ पर सन 1943 था, ठीक। अब जो दूसरा आप लोगों का यहाँ पर 1951, तो आप लोग बताइएगा, ठीक, आप लोग चेक करके बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट है। फिर देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, क्या है, रामचरितमानस। फिर देखिए गुप्त जी की यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है, यह आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा, लहर हो जाएगा, लहर होगा कि नहीं होगा, ठीक, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या है, आप लोग ढूंढ के बताइए। अब यहाँ पर आप लोगों का खंड बा शुरू हो चुका है जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गद्यांश आप लोगों का 10 नंबर का आएगा और 2 गद्यांश रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा और वो भी आप लोगों का 10 नंबर का आएगा। देखिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का सबसे दूसरा, ये देखिए राष्ट्र यहाँ पर जहाँ जहाँ आप लोगों का यहाँ पर, जैसे कि यहाँ राष्ट्र आया, यहाँ मनुष्य आया, फिर देखिए फिर राष्ट्र आया, यहाँ संज्ञा, मातृभूमि, राष्ट्र, स्वरूप, ठीक, माता, जन, सच्चे, पुत्र, ये है, ये देखिए इस टाइप यहाँ पर अगर आप लोगों का यहाँ पर गद्यांश में दिया है जहाँ राष्ट्र आया, तो समझ जाइए ये पहले चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है भाई, कौन है आप लोगों को बताना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक।
फिर ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का अशोक आ चुका है। अशोक ये वायरल टॉपिक है, वायरल यहाँ पर कीवर्ड है, तो ये पता होगा कहाँ से लिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। पद्यांश से क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों का 10 नंबर का पद्यांश रहता है। ठीक, 10 नंबर का, तो आप लोग देख लीजिएगा। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा यहाँ पर देखिए जो कि आता है, निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम आप लोगों की संख्या शब्द सीमा 80 रहती है। तो पहला आप लोग देखिए जो कि है यहाँ पर पहला जो दिया गया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, 5 नंबर का जीवन परिचय फिक्स हो जाएगा। दूसरा आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों में से कोई एक तैयार कर लिए। मैं एक और बता देता हूँ जो कि है वासुदेव। ठीक, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए वासुदेव। ठीक, वासुदेव इसमें लिख नहीं रहा है, तुम आप लोग लिख लीजिएगा वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, दूसरा इसमें देखिए आता है जो कि है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, या कोई भी काव्य कृति है उल्लेख कर दीजिएगा। आप लोग तैयार करिए जयशंकर प्रसाद। ठीक, दूसरा तैयार करिए आप लोग का यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा। और तीसरा आप लोग तैयार करिए यहाँ पर अज्ञे जी का। क्या है, अज्ञे जी का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इसका भी आप लोग देख के जाएगा, क्योंकि 2026 में अगर आप लोग को यहाँ पर 2026 में अगर आप लोग को यहाँ पे टॉपर बनना है तो आप लोग को इसी तरह यहाँ पर सॉल्व करते रहना है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक, इस देखिए 2026 में टॉपर बनना है तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। फिर देखिए छठा जो टॉपिक आता है जो कि यहाँ पर कहानी से आता है, जैसे कि ध्रुव यात्रा है, कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें शब्द सीमा 5 है, मतलब कि शब्द सीमा 80 है और 5 नंबर का ये आएगा। फिर देखिए इसी तरह पंच लाइट देखिए, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर 80 आती है। ठीक, ये भी 5 नंबर का रहता है, अथवा है, दोनों में से कोई एक करना है। फिर देखिए खंड काव्य से आता है जो कि इसमें शब्द सीमा 80 होती है और 5 नंबर का खंड काव्य भी आता है। तो अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग सत्य की जीत यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। दुशासन का चरित्र चित्रण, ठीक, ये आया है। और ये देखिए साहित्य सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, ये भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगला चलते हैं जो कि यहाँ पर खंड बा खंड खा आता है जो कि संस्कृत का क्वेश्चन होते हैं इसमें, संस्कृत के, जो कि दिए गए क्या है यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आप लोग करना है, जो कि 7 नंबर का आप लोग का आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग की क्वेश्चन बैंक में होगा या आप लोग जो नोटबुक होगा उसमें आप लोग मिल जाएगा। आप लोग को पहला या दूसरे चैप्टर से लिया गया है। फिर देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ लिखिए और उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का आता है आप लोगों का। क्या है भाई? ये भी 7 नंबर का आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर 9 क्वेश्चन आता है जो कि है निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला क्या है यहाँ पर? अंगूठा दिखाना। दूसरा है यहाँ पर पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलना, पानी पानी होना। ठीक, इसमें से आप लोगों को कोई एक यहाँ पर लोकोक्तियां और मुहावरे में से कोई एक बताना है किसी एक में, और वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आप लोगों के। 10वां टॉपिक है जो कि है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि हिमालय का संधि विच्छेद आप लोगों का सही क्या होगा ये बताना है। हिमा प्लस आलय, हिम प्लस आलय, ये आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिम प्लस आलय। इसमें आप लोगों के 1 नंबर पक्के हो गए। फिर आप लोग देख सकते हैं संधि विच्छेद, इसमें बताना है, ये आप लोग बताइएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। सारे इम्पॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस मॉडल पेपर में, सारे के सारे ये पेपर में आ चुके हैं, आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक, फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर विभक्ति और यहाँ पर वचन आप लोगों को बताना है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्द
देखिए शब्द का आप लोगों को सही चयन करके उसका प्रयोग करना है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है शकल और शकल, शकल और शकल, इसमें आप लोगों को बताना है आकृति और प्रकार, सुख और शकुल, यहाँ पर संपूर्ण और खंड, पदार्थ एवं संपूर्ण। तो इसमें से कौन सा सही होगा बताना है आप लोगों का। अंश आशु, अंश आशु, तो यहाँ पर बताना है, यहाँ पर भाग या चंद्र, तो यहाँ पर भाग्य और किरण हो सकता है, भाग्य और किरण। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर अगला चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के आप लोग बताना है, एक अर्थ से एक शब्द लिखना है, उसके दो अर्थ लिखने हैं। जैसे कि धारा, मित्र, जलज, जैसे कि जलज का यहाँ हो सकता है पंकज, कमल, और मित्र का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्त हो जाएगा, या सहायता, दोस्त है, मित्र है। तो ये आप लोग बताइएगा, इसका अर्थ बताइएगा। ठीक, फिर देखिए जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, तो ये हो जाएगा अनंत, जिसका कहीं अंत ना हो वो हो जाएगा अनंत। ठीक, फिर देखिए जानने, जानने की इच्छा रखने वाला हो, तो ये आप लोगों को पता होगा जिज्ञासु, क्या हो जाएगा यहाँ पे जिज्ञासु। ठीक, ये आप लोगों का एक नंबर ये पक्का हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करिए। जैसे कि मैंने अनेकों बार यात्रा की, जैसे फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोगों को, आप लोग लिखिएगा मैंने अनेक बार यात्रा की, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला यहाँ पर क्या है, देखिए केवल यहाँ 4 पुस्तक रखी हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 पुस्तक रखी हैं, ये देख सकते हैं। ठीक, यहाँ 4 पुस्तक, यहाँ 4 पुस्तक रखी हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण और उसका उदाहरण लिखिए, 2 नंबर पक्के। श्लेष अथवा उपरेक्षा अलंकार आप लोग देखना है। सोठा एवं ये आप लोग छंद देख लीजिएगा। ठीक, या सोठा तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर पत्र लेखन आएगा। फिर यहाँ पर आप लोग का एक निबंध भी आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, भाषा शैली के ऊपर निबंध लिखना है, या राष्ट्र एकता है। और 7 नंबर का आप लोग का यहाँ पर 7 और 2 आप लोगों का 9 नंबर का निबंध आप लोगों का आएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा 9 नंबर का निबंध आप लोगों का आएगा। फिर यहाँ पर आतंकवाद की समस्या समाधान, पर्यावरण के ऊपर आएगा, आधुनिक शिक्षा के ऊपर भी आएगा। तो जिस तरह जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए हैं, तो इससे आप लोगों के 100 में से 100 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो जो मैंने बताए हैं सिर्फ और सिर्फ वही आप लोगों को देखना है और वही क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाने हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर भाई जो आप लोगों का अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर होता है, जो कि क्लास 12 का है 2026, को बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।